इख्तिलाफ तो कहीं पर भी नहीं, इख्तिलाफ करेंगे तो जंगे हो जाएंगे। ठीक है, हम तो पीस की बात करते हैं ना। सो लेट मी क्लियर समथिंग जो कि लोगों को नहीं पता है, जो वर्टेड साइन है अभी तक। छोटी छोटी मैं चीज़ें बता दूँ, मैंने माँ भैया को भी सुना, मेरे को माँ कहती है कि मेरी बड़ी हैं और बड़ी माँ से शख्सियत ले रही है। सो इफ्तिखार चौधरी साहब इतनी पढ़े लिखी शख्सियत मेरे लिए थे, अब नहीं है सुप्रीम कोर्ट में, बट वर्डिक्ट जो आया वो यूनिक्स पर आया, ट्रांसजेंडर्स पर नहीं आया। एंड द वर्ड यूनिक्स इन द वर्डिक्ट इज UNIS। I have the copy, मेरे पास पूरी कॉपी है। एंड आई डोंट नो कि इंडिया की केरला में एक राइट्स आए, उसको कॉपी पेस्ट कर दिया यहाँ पे। क्यों भाई, आप हमारे लिए कुछ खुद कुछ क्यों नहीं कर सकते? माना कि हम वर्ल्ड कॉर्पोरेशन में डबल मार्जिनलाइज लोग हैं, पर हैं तो हम भी इंसान हैं। मैं तो और बात ऐड करना चाहूँगी, हम टैबू तो हैं, पर खुदा ने हमें बहुत सारी सलाहियत दी है। खुदा ताला ने हमें मर्द के जिस्म में पैदा तो किया है, पर औरत बनने का ढंग भी दिया है। अगर सुबह उठकर मैं अपनी घर की मोटर ठीक कर सकती हूँ, तो शाम में इतना खूबसूरत तारा कोई पार्टी नहीं की जा सकती। एस्टिमेशन तो हुआ ही नहीं। गवर्नमेंट जो एस्टिमेट करती है HIV लोगों के लिए, IPPS सारा पैसा खा जाती है। खुदारा को पैसा लगा दो, खुदारा हमारे बारे में जानो कि कितने ट्रांस, कितने लाइक पीपल लिविंग विद डिफरेंट जेंडर आइडेंटिटी मौजूद है पाकिस्तान के अंदर, पर किसी को किसी चीज़ से कोई भी मतलब नहीं, सबको अपनी मतलब है। एस्टिमेशन नहीं हुआ, राइट्स आ गए। आइडेंटिटी कार्ड इज नॉट एन इशू। मेरे पास अगर पैसा हो ना, तो मैं एक औरत का भी आइडेंटिटी कार्ड बना सकती हूँ पाकिस्तान में। हाँ, obviously. So, issue is different. Issue is what? It's respect. Issue is what? Issue is a sensitization in mainstream society. The way I am here to sensitize the all teacher of big and house. अगर आपको खुदारा मेरी तरह इधर LGBT स्पेक्ट्रम में कोई भी बच्चा अगर आपको दिखता है, तो खुदारा उसको रोके नहीं, उसकी सलाहियत को उजागर करें, उसको समझें, अपना बच्चा माने। मैं आज बैठी हुई बहुत सारी माओं से ये बात सवाल करना चाहूँगी, अगर आपके घर में हमारी तरह कोई पैदा हो तो आप क्या करें, कैसे पेश आएंगे? हमारी माओं ने तो बहुत बड़ा जिगर रखे हमें इस दुनिया में, हमें पलने बढ़ने की हमें मौका भी दिया और आगे भी बढ़ाया। तो बैक टू द पॉइंट, विरासत, आइडेंटिटी कार्ड, एस्टिमेशन, बहुत सारी चीज़ें हैं, पर उसके साथ साथ हेल्थ इश्यूज भी बहुत, उसके साथ साथ एम्प्लॉयमेंट। पेट तो सबने पालना है ना, पेट तो सबके साथ लगा हुआ है यहाँ पर। जब जॉब नहीं देंगे तो फिर भीख ही मांगेंगे, सेक्स वर्क ही करेंगे, शादियों में नाच गाना ही करेंगे। मैं ये मानती हूँ कि हमारी कम्युनिटी में 70% लोग टैलेंटेड हैं, ठीक है, एजुकेशन हासिल नहीं कर सकते, काफ़ी सारे लोग उस एज से आगे बढ़ चुके हैं, पर बहुत सारी एजुकेशनल ट्रेनिंग्स हो सकती है, साथ में जाकर बातचीत की जा सकती है, मोहब्बत बांटी जा सकती है, जो कि मुझे पाकिस्तान में बहुत कम दिखती है। सो मेरी तरफ से थैंक यू। असलम हाफिज साहब पहले आगे आना नहीं चाहिए था, अब जब आगे आ गए तो साथ में वो सही कह रहे, विद इन द कम्युनिटी बहुत डिस्क्रिमिनेशन है, विद इन द कम्युनिटी। लाइक ऑब्वियस सी बात है कि कोई भी किसी को अपने आप से सुपीरियर क्यों समझेगा, विच इज़ अ नेचुरल फिनोमेना बाय द वे। सो धड़ेबंदी हो गई है, KPK में लोग अलग तरीके से ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, पंजाब में अलग है, सिंध में अलग है। वाई नॉट कि प्रोविजनल लेवल पे कुछ होना चाहिए। अभी तक इंडिया में बहुत बात बाइट्स आए, पर बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुई है वहाँ पर, और सियासी तौर पे भी उन्होंने ज़्यादा। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ उनका लिटरेसी रेट बहुत है, इट्स ऑल बिकॉज के वहाँ ट्रांसजेंडर जो हैं वो बहुत एजुकेटेड हैं, मोस्ट ऑफ द ट्रांसजेंडर, एंड उनको पता है कि उन्होंने क्या स्टेप लेना है। असलम खाकी साहब जब लिख रहे थे तो उन्होंने क्यों कंसल्ट नहीं किया किसी ट्रांसजेंडर के साथ? होमवर्क ही कंप्लीट नहीं था उसमें, बस राइट्स चाहिए, राइट्स तो मिल जाएगा। मुनीजा की बात की कि बिगाड़ कहाँ से आया, ख्वाजा सराय ख्वाजा, औरतों की हिफाजत करने वाले, हिस्ट्री है, हिस्ट्री उठा के पढ़ लें, गूगल भी कर लें,
हम जैसे लोग बादशाहों के ज़माने में उनकी बीवियों की हिफाजत करते थे। जब वो जंगों पर जाते थे तो हमारी हिफाजत में औरतों को छोड़ के जाते थे। खुदारा जब ब्रिटिश आए और वो चले गए कि उन्होंने लो आ गया, हमने कहा ये तो फजूल लोग हैं, हम जैसे लोग फजूल हो गए उनके लिए। अपने मुल्क में जाके तो वो पूरे राइट्स लिया है, अपने मुल्क में तो हर 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 तरह का राइट है, कुत्ते बिल्ली का भी उनके पास राइट है। पर हमारे यहाँ तो जैसे बिंदिया ने कहा कि हमें दीवार से लगा दिया गया। बिगाड़ तो उसके बाद आया, माशरे ने कबूल नहीं किया। पहला इंस्टीट्यूट तो घर है ना, जब घर वाले ही एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो कौन करेगा? देन सोसाइटी, देन एजुकेशनल सेंटर। हम एजुकेशन की बात कर रहे हैं, इतना बड़ा फेस्टिवल है वर्ल्ड ऑफ टुमारो, आई एम ऑनर्ड टू बी देयर। और मैं ये कहना चाहूँगी कि टीचर जब तक सेंसिटाइज नहीं होंगे बच्चा कभी भी ग्रो नहीं करेगा। कोई भी बच्चा चाहे वो बहुत अच्छा ना हो, चाहे वो कोई भी हो। बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई हैं। मेरी फैमिली ने मुझे समहाउ एक्सेप्ट कर लिया है क्योंकि मेरी मदर मुझे सपोर्ट करती है इन द एंड। बट ये भी काउंसलिंग प्रोसेस है, घर वालों को पता है। अब हमने कब काम किसके लिए करना है? आने वाली नस्लों के लिए। जो हो गया वो हो गया, बार बार मत दोहराएं उन चीज़ों को, पीछे मत देखिए, आगे देखिए, आने वाली नस्लों को देखिए। मेरे पास, मैं घर से अलग रहती हूँ, जब भी कोई बच्चा अपना घर छोड़ के आता है मैं कहती हूँ गो बैक टू योर होम, कंप्लीट योर एजुकेशन, देन डू व्हाटएवर यू वांट। क्योंकि घर छोड़ने के बाद ही बिगाड़ आता है, घर छोड़ने के बाद ही बंदा गलत कामों में लग जाता है, वल्नरेबल हो जाते हैं। क्योंकि दुनिया तो एक द वर्ल्ड इज क्रूअल बाय द वे एंड वी आर नॉट अ लेदर चाइल्ड ऑफ गॉड, व्हाट आई बिलीव। और अपने आप को समझना बहुत ज़रूरी है, सेल्फ आइडेंटिफिकेशन की बहुत ज़रूरत है यहाँ पर, जो कि विद इन अ कम्युनिटी बिल्कुल नहीं है। लोग अभी तक मझधार में ही हैं, अभी तक लटके हुए हैं उस जगह पर। समझाना और बात करना बहुत ज़रूरी है। हाँ, कहाँ देखती है हल, कहाँ देखती है हल? जैसे मैंने शुरू में कहा था मुनीसा जी आपको कि हल तो रवैयों में बिहेवियर चेंज, कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है। मेन स्ट्रीम सोसाइटी को समझना बहुत ज़रूरी है। एट अ वेरी यंग एज ऑफ माई लाइफ मैं शुरू से बहुत फैमिलियन किया, बहुत ज़्यादा हो चुकी हूँ। सो मेरे साथ अब्यूज़ भी हुआ, रेप भी हुआ, और आई डोंट नो क्या क्या कुछ नहीं हुआ। मार भी बहुत खाई मैंने घर वालों की, और उसके साथ साथ क्या कुछ सुनने को नहीं मिला। तो हल तो सिर्फ यही है कि हमारे इंस्टीट्यूट्स के अंदर जेंडर सेंसिटिविटी के हवाले से और थर्ड जेंडर के हवाले से, जिसको मैं ट्रांसजेंडर भी कहती हूँ, बेस्ट वर्ड है ये हमारे लिए, हमारे लोगों के लिए, उसके लिए समझना बहुत ज़रूरी है क्या चीज़। समझेगी तो कोई बात बनेगी ना। और मैं हमेशा यही बात कहूँगी कि मेन स्ट्रीम सोसाइटी में जब तक अवेयरनेस नहीं आएगी कोई भी राइट कंप्लीट नहीं होगा। हमारी औरतें अभी तक लड़ रही हैं तो हम तो बहुत बात की चीज़ हैं। सो कॉल्ड मेल डोमिनेंट सोसाइटी है हमारे यहाँ पर। वो मर्द जो रात को पैसा देकर हमारे साथ रात भी गुजार के जाते हैं हम जैसे लोगों के साथ, और सुबह में वो हमें पहचानते भी नहीं हैं, वो किस तरह के मर्द? मैं तो उनको मर्द ही नहीं मानती, मैं तो उनको भी मर्द नहीं मानती जो औरतें पे हाथ उठाते हैं। वो तो बहुत बड़े नामर्द लोग हैं जो कि हाथ उठाते हैं और अपनी मर्दानगी को जाहिर करते हैं। इससे अलीशा का केस हुआ, मैं उस पर कुछ नज़रसानी करना चाहूँगी कि अलीशा के केस के वक्त मैं थ्रू आउट फरजाना जी की जो हेड हैं कमर नसीम साहब, मैं उनसे कॉन्टैक्ट में थी। मैं काफ़ी लड़ी उनसे, मैंने कहा फेसबुक पे मार्केटिंग तो बहुत तुमने कर ली, पर अलीशा के लिए क्या किया तुमने यार? मैंने कहा मैं होती तो मैं शायद खून खराबा कर देती हॉस्पिटल के अंदर, क्योंकि एक जान बचाना बहुत ज़रूरी थी। एक जान चली गई, उसके साथ कितने सारे उसकी फैमिली मेम्बर्स ने, कितनी सारी चीज़ें, क्योंकि वो अपने घर वालों को सपोर्ट करती होगी। व्हाट आई बिलीव, We don't want a special right, we want the equal right. जब inclusion की बात करते हैं, inclusion की बात करते हैं, तो we want equal thing in every sector of Pakistan. जब मुझे बात की थी मैं जल्दी बताऊंगी इसके बारे में। लास्ट अभी 2-3 महीने पहले मैंने एक सेशन में जहाँ पर प्रोड्यूसिंग में सारे टीचर्स आए हुए थे, वो कोई पोल्ट्री फार्म एंड इस चीज़ पर काम कर रहे थे, तो वहाँ पर उनको पता ही था कि ट्रांसजेंडर है क्या।
वो तो औरतें जो थी वो बुरखों में थी, मुंह पे हाथ रख के बैठी थी। जब हम उससे मिली तो उनको कुछ अवेयरनेस आई, मैंने कहा कि ठीक है, मैंने कहा जब आपको हमारी तरह का कोई दिखे तो उससे बात करें, और बात करना बहुत ज़रूरी है। वोकेशनल ट्रेनिंग की आप जिस तरह आपने बात की तो बहुत सारी चीज़ें हैं। अब आने वाली जनरेशन जो है, जो गुजर चुकी है, वो लैंग्वेज भी सीखना चाहते हैं, वो ब्यूटिशियन का कोर्स भी करना चाहते हैं, सिलाई कढ़ाई खाना पकाना भी सीखना चाहते हैं। खूबसूरत लोग हैं, वाई नॉट क्या उनको ट्रेन करके किसी भी होटल के फ्रंट डेस्क पर बिठा दें, क्लाइंट तो खूब पटेगा वहाँ पर होटल वाले। आए, साथ मिलकर बैठें, उम्मीद की किरण को देखें और अच्छे काम को और अच्छे लोगों को सराहें और लोगों का बिहेवियर चेंज करें।